एक श्रेष्ठ गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में स्वामी विवेकानंद जी उनके संपर्क में आए। गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित हुआ और उसके बाद उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर घूमना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई। पत्रकार कॉलोनी के नजदीक स्वामी विवेकानंद वन स्मृति उद्यान में अर्पित की श्रद्धांजलि। 12 जनवरी सन 1863 में दत्त परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर आज देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए स्वामी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया। इसी कड़ी में पत्रकार कॉलोनी के नजदीक स्वामी विवेकानंद वन स्मृति उद्यान में युवा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश जैन, भाजपा के पूर्व शहर जिला अध्यक्ष व न्यासी अरविंद यादव सहित अनेक लोगों ने स्वामी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए संस्मरण को याद कर उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया। इस मौके पर स्वामी जी के जीवन से जुड़े कई दृष्टांत वहां मौजूद युवाओं को सुनाकर प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। धर्मेश जैन ने बताया कि आज के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस की प्रासंगिकता तभी है जब हम स्वामी जी के चारित्रिक और नैतिक सिद्धांतों को आत्मसात करें। बचपन में नरेंद्र के नाम से पहचाने जाने वाले स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ अध्यात्म के पद पर अग्रसर होते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य के रूप में अपनी पहचान बनाई और 25 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने के बाद विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, 12 तारीख। स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई हमने और यहाँ के जो आने वाले लोग हैं वो स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा ले, जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनको बताया कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। उसको बहुत धूमधाम से, क्यों आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृत महोत्सव के अंदर स्वामी विवेकानंद को नहीं भूलना चाहिए हमको, क्योंकि दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की का डंका फहराने वाले स्वामी विवेकानंद हुए हैं। उनको हमेशा याद करना चाहिए, उनके जीवन के आदर्शों के ऊपर हमको चलना चाहिए। कौन कौन लोग हैं आज आपके साथ में? आपके सामने जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई लोग चले भी गए, कोई लोग आ भी रहे हैं, अभी चलेगा अभी। ठीक है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को विश्व स्तर पर ले जाकर और पूरे संसार के अंदर उस चेतना को प्रसारित करने वाली शख्सियत का नाम स्वामी विवेकानंद जी है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था और बाल्यकाल से ही क्योंकि उनकी माताजी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए उनका भी झुकाव आध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों पर बढ़ा और इस प्रकार से धीरे धीरे उनके मन के अंदर आध्यात्मिक चेतना इतनी जागृत हुई कि उन्होंने पहले ब्रह्म समाज ज्वाइन किया। उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई तो एक श्रेष्ठ गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में स्वामी विवेकानंद जी उनके संपर्क में आए। गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित हुआ और उसके बाद उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर घूमना शुरू किया। 1863 में उनका जन्म हुआ था और 1893 में, यानी जब उनकी आयु मात्र 30 वर्ष की थी, तब अमेरिका के अंदर पूरे संसार की विभिन्न धर्मों की धर्म सभा होनी थी और स्वामी जी का मन बना कि उनको भी वहाँ जाना चाहिए। राजस्थान से उनका बहुत गहरा नाता रहा है, इसलिए राजस्थान में खीतड़ी के राजा अजीत सिंह जी ने उनका प्रबंध किया और वो शिकागो गए। चूँकि भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना से विश्व अनजान था, इसलिए उनको उस धर्मसभा में भी बहुत मुश्किल से प्रवेश मिला। लेकिन जैसे उनका उस धर्मसभा के अंदर नंबर आया और उन्होंने अपना उद्बोधन शुरू किया कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, केवल मात्र इतना कहने से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और उसके बाद उन्होंने जो निर्धारित समय था उसके अंदर भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक चेतना का उन्होंने वहाँ पर उद्गार व्यक्त किया और पूरे संसार ने उनका स्वागत किया और वो शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर एक सामान्य संत के रूप में गए थे, लेकिन एक विश्वविख्यात संत के रूप में स्वामी विवेकानंद स्थापित हुए। विदेशों के अंदर उनके पोस्टर लगने लगे, बहुत बड़ी संख्या के अंदर अंग्रेज उनके शिष्य बनने लगे
और इस प्रकार से जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने ये, हम ये कह सकते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने तो केरल में उनका जन्म हुआ था और केरल से लेके हिमालय तक की यात्रा कर कर भारत की सांस्कृतिक चेतना को एक सूत्र में बांधा।